ये राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। आज से 5000 साल पहले यहाँ यमुना नदी बहती थी। यमुना जी से ही प्रगट्य हुआ है राधा रानी का। ये पेड़ों का जोड़ा है, इसको कहा जाता है राधा कृष्ण का ये जोड़ा है। और ये पेड़ आपस में चिपके हुए हैं। आप देखेंगे तो नीचे से इनकी जड़ें एक साथ चिपकी हुई हैं और ऊपर जाके दोनों पेड़ अलग रोक रखे हैं। ये देख लीजिए। और इसी बगीचा में बाल गुप्ता लीला किए थे। यहीं पर कीर्ति मैया राधा रानी की मम्मी झूला झुलाती थी। अच्छा, इस जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा, ये तो अभी बनाए हैं। अच्छा, पर यही जगह यही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि राधा रानी जी बरसाना में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण भी उनसे मिलने बरसाना जाया करते थे। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि राधा रानी जी का जन्म बरसाना में नहीं बल्कि बरसाना से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। उनका जन्म यहाँ कमल के फूल में हुआ था। उनका प्राचीन मंदिर आज भी इस गांव में मौजूद है और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के स्वरूप वाला 5000 साल पुराना पेड़ आज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राधा रानी जी के जन्म के समय का एक ऐसा पेड़ भी यहाँ पर स्थित है जो बिना जड़ के आज भी जिंदा है। तो चलिए फिर आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं राधा रानी जी के जन्म स्थान पर और बताएंगे आपको यहाँ की कंप्लीट डिटेल्स। तो आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ रावल गाँव के। दोस्तों, अगर आप भी राधा रानी जी के जन्म स्थान पर दर्शनों के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ मथुरा रेलवे स्टेशन से रावल गांव की जो दूरी है वो करीब 15 किलोमीटर की है। यहाँ के लिए आपको शेयरिंग ऑटो भी मिल जाएगा और बुकिंग कराकर भी आप यहाँ पे ऑटो से आ सकते हैं। जो शेयरिंग ऑटो का किराया है वो करीब 50 रुपये लोग लेते हैं। गाँव के खूबसूरत रास्तों से होते हुए 1 घंटे में आप यहाँ रावल गाँव में पहुँच जाएंगे, जो कि आज भी प्राचीन समय की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं राधा रानी जी के जन्म स्थान रावल में, जो कि ये गोकुल जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। ये मेरे पीछे जगह है राधा रानी का जहाँ पे जन्म हुआ था। यहाँ की आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स कि ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी यहाँ मंदिर में आता है सबसे पहले यहाँ इनको केले खिलाना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर जाने की परमिशन देती हैं, नहीं तो ये अंदर भी नहीं जाने देती हैं। ये देखिए रास्ता घेर के खड़ी हो गई हैं दोनों की दोनों गैया। तो ये सामने है मंदिर और अंदर चल के सबसे पहले दर्शन करते हैं और इसके बाद मंदिर के पंडित जी से जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे पंडित जी से जानेंगे इस जगह का महत्व क्या है, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, ये सब जानेंगे हमारे यहाँ पे पंडित जी से। तो राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, इस जगह का क्या महत्व है, क्या यहाँ का इतिहास है? ये राधा रानी का जन्म स्थान है। यहाँ राधा रानी यमुना जी से कमल के फूल में प्रकट हुई है। आज से 5000 साल पहले यहाँ यमुना नदी बहती थी। यमुना जी से ही प्रगट्य हुआ है राधा रानी का। राधा रानी की 11.5 महीने तक आँख नहीं खुली थी। अच्छा, 11.5 महीने के बाद कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो वसुदेव जी कंस की आतंक की वजह से गोकुल लेके आ गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने बधाई संदेश भेजा कि लाला का जन्म हुआ है। यहाँ से बृषभान जी, कीर्ति जी राधा जी को लेकर गोकुल गए बधाई देने के लिए। जब राधा रानी घुटनों के बल चलते हुए पहले दर्शन कृष्ण के किए, जब जाके उनके दोनों नेत्र किए। कंस का अत्याचार यहाँ पे भी बढ़ता रहा, कभी पूतना आ रही है, बरकासुर आ रहा है, तो नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। इस ब्रज के सबसे बड़े राजा थे बृषभान जी। इनके पास 11 लाख गायें थी और नंद जी के पास 9 लाख गायें थी। उस समय में जिसके पास जितना पशुधन होता है वह राजा महाराजा कहलाए जाते थे। मीटिंग करी भाई अब क्या किया जाए, कंस का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, तो नंद बाबा उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंद जी के नाम से नंदगांव हो गया। बृषभान जी बोले आज मेरा मित्र चला गया, मैं अकेला रहकर क्या करूँगा, कल ने कंस मुझे भी तंग करेगा। वो उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम बृषभान जी के नाम से बरसाना पड़ा। यहाँ राधा रानी की बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए राधा रानी को यहाँ लाडली लाल कहते हैं। राधा रानी किशोर अवस्था में बरसाना गई है तो वहाँ श्री किशोरी जी कहा जाता है। उन तीनों पहाड़ों को वरदान था कि कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का नहीं जा पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर का हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ पे जाके बस गए। यहाँ आपके दोनों युगल स्वरूप हैं, वो भी शंभु प्रकट है। परमानंद व्यास ने तपस्या करके इन दोनों विग्रह को प्रकट किया है। जिस पेड़ से प्रकट किया वो पेड़ आज भी इसके ऊपर है, उसके जड़ नहीं है। अच्छा, हाँ, करील का पेड़ है, यहीं पे है अभी? हाँ, ऊपर है, आप जाके ऐसे दर्शन करिए। अच्छा, उस पेड़ के बहुत सिद्ध पेड़ हैं। अच्छा, जब तक मंदिर खुल जाएगा दर्शन। धन्यवाद पंडित जी। आदेश।
तो देखिए दोस्तों, ये है वो पेड़ जिसके बारे में पंडित जी बात कर रहे थे, जिस पेड़ की जड़ नहीं है, और ये राधा रानी जी के समय का पेड़ है। ये देख लीजिए, ये ऊपर अपने आप ही उगा हुआ है, कहीं पे इसकी जड़ नहीं है, सिर्फ ये ऊपर ही ऊपर है। ये देखिए, इस टाइम पे फूल भी इसमें खिले हुए हैं। मंदिर के ठीक ऊपर आपको ये पेड़ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक सरोवर भी बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ये सरोवर है। ये देख लीजिए, इसमें कमल के फूल खिलते हैं। फिलहाल तो अभी फूल नहीं खिले हुए हैं। और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, नीचे से यहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ आराम से सुकून में बैठ के कुछ समय आप बिता सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और ये देखिए, मैं आपको ये पेड़ एक बार नीचे की तरफ से भी दिखा देता हूँ कि देखिए, ये देखिए, ये बीच में से उगा हुआ है, दीवार है, दीवार के बीच में से आ रहा है। इसकी कहीं पे आपको कोई जड़ नहीं नजर आएगी नीचे, ये दीवार के बीच में से ही अपने आप ही उगा हुआ है। और इसके बारे में जैसा कि पंडित जी ने बताया, ये राधा रानी जी के जन्म के समय का करीब करीब 5000 साल पुराना, और तब से पेड़ यहीं पर है। ये भी अपने आप में करिश्मा ही है कि ये पेड़ बिना जड़ के है और अभी तक ये जिंदा है। ये भी सब राधा रानी जी की ही कृपा है। और दोस्तों, यह है मुख्य मंदिर। यहाँ पे आप भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी जी के अलावा भी यहाँ पे और भी देवी देवताओं के मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनके भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। राधा जगाम धरणी हरणा बाराई सही ब्रसभान ग्रहे जन्मे कन्या ललाम गोकुले मुले। हे मुले, गोकुल के पास में ब्रसभान जी के घर में राधा रानी को प्रागट भयो। ये प्रागट जन्म स्थान है। यहाँ कमल के फूल पे राधा रानी को ब्रह्मा जी तर्पण कर रही सुबह सुबह, तो उन्हें कमल के फूल पे राधा रानी को दे दियो है। और राधा रानी जो है 32 दल के कमल के फूल पे यहाँ जमुना जी बहती थी, जमुना जी में कमल मिलो। अब तो कमल कुंड है यहाँ। अब जमुना जी यहाँ इस टाइम पे नहीं बहती है? थोड़ी दूर चली गई है। अच्छा। आधा किलोमीटर, करीब 400 फुट चली गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। आ जाएगी बाद। और इन सब के दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो और सबसे प्रसिद्ध स्थान आता है, वो आता है राधा रानी जी का बगीचा। तो चलिए अब चलते हैं राधा रानी जी के बगीचे की ओर, जहाँ पे वो बचपन में खेला करती थी। तो ये देखिए, ठीक मंदिर के बगल में ही ये एक बगीचा है। इस बगीचे को कहा जाता है राधा रानी जी का बगीचा। ये देखिए, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ की कुछ प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुआं है जो राधा रानी जी के समय का है। इसके अलावा यहाँ पे 2 पेड़ हैं जो आपस में चिपके हुए हैं, उनको कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी हैं। एक काले रंग का पेड़ है और एक गोरे रंग का पेड़ है। इसके बारे में कहा जाता है कृष्ण का स्वरूप है और एक राधा रानी जी का स्वरूप है। चलिए अब दिखाते हैं आपको। ये है मंदिर, मुख्य मंदिर है यहाँ बगीचे के अंदर का, जहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी जी पालकी में खेला करती थी। यहाँ पे उनकी माता जी उनको झूला झुलाया करती थी। पुराना बरसाना है। इसको पुराना बरसाना भी बोलते हैं ना इस जगह को, क्योंकि जन्म यहाँ हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद वो, कुछ दिनों बाद नहीं, बड़ी हुई जब बरसाना हुई तब बरसाना चली गई, फिर वो लोग वहीं रहने लग गए। कम से बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने। अच्छा। 5000 साल पुराना है। और हाँ। वो जो पेड़ है वो राधा कृष्ण खेल रहे थे, यहीं पर जमुना जी था। अच्छा, उन्हीं का स्वरूप है ना वो पेड़? वो हाँ, उन्हीं का स्वरूप है। खेलते खेलते राधा रानी को धूप लग रही थी। अच्छा। तो कह रहे, कानू कानू मोह को धूप लग रहे हो, कह रहे आओ राधे में तो पे घूंघट काट दूँ अच्छा। और अपने ही रंग में हम दोनों रंग जाए। अच्छा। तो एक काला और एक गोरा दोनों ने आलिंगन किए और पेड़ का रूप धारण कर लिया, और घूंघट है उसके अंदर राधा रानी है। अच्छा। तो एक प्राण दो दे इसलिए कहती है। पेड़ तो दो है, लेकिन कृष्ण भगवान और राधा रानी एक ही है, प्राण एक कृष्ण ही। की। हाँ, इसीलिए उनको एक प्राण दो दही के वृक्ष बोलते, राधा वल्लभी बोलते हैं। और वो राधा रानी का स्वरूप है। और इसी बगीचा में बाल गुप्ता लीला किए थे। यहीं पर कीर्ति मैया राधा रानी की मम्मी झूला झुलाती थी। अच्छा, इस जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा। ये तो अभी बनाए हैं, अच्छा, ये पर बात तो। यही जगह स्थान है, यही थी। यही है। हाँ। और ये सामने जो कदम पेड़ है, गोकुल से आके कृष्ण भगवान ग्वाल मंडली के साथ बंसुरी बजाते थे। इसी बगीचा में बचपन का लीला हुआ। जब कंस बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, गोकुल में आकाशुर बकासुर पुतना को भेज के कृष्ण भगवान को परेशान करने लगा, तब नंद बाबा परेशान होके और उस नंद भवन पे चले गए। हाँ। और इसी बगीचा में ये कुएं जो है अष्टसखियाँ पानी खींचती थी, उसमें रस्सी का दाग भी है आज भी। अच्छा। अभी तो हमने ये कुआं भी मतलब बाद में अब नया अभी बना करा हुआ?
कुआं ऊपर वाले हिस्से हाँ। जो है वो तो अभी का अभी ही का का है, है, लेकिन वो जो जमीन नीचे है पे वो- मिले हुए थे ना वो प्राचीन है। बालक, हाँ बहुत प्राचीन है। वो बच्चे गिर जाएंगे इसके मारे वहाँ को ऊपर कर दिया। अच्छा वहाँ में रस्सियों के दाग भी रहते हैं। उस टाइम के हाँ वो ललिता विशाखा अष्टशक्ति होते हैं ना ठाकुर जी को, ये राधा रानी जी को। हाँ हाँ ललिता विशाखा इंदुरेखा चंपकलता रंग देवी सुदेवी टुंग विद्या चित्रलेखा इत्सदिनी सबन के दाग है बापे रस्सी में। ठीक है माता जी, राधे श्याम राधे श्याम। ये देखिए दोस्तों, ये पेड़ आज भी इस बगीचे में मौजूद हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का स्वरूप माना जाता है। आप देखेंगे ये दोनों पेड़ बिल्कुल आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक काला रंग का है और एक गोरे रंग का है। इस तरीके के ये दो पेड़ हैं और ऐसा लगता है दोनों आपस में चिपक गए हैं, और नीचे से तो चिपके हैं लेकिन ऊपर से अलग अलग हो रखे हैं। तो इस तरीके का ये पेड़ है। कहा जाता है इसके बारे में कि ये 5000 साल पुराना पेड़ है, भगवान श्री कृष्ण जी के समय का। ये देखिए आज भी बिल्कुल हरा भरा और बिल्कुल वैसा ही पेड़ हो रखा है। अब दिखाते हैं दोस्तों आपको वो कुआं जो राधा रानी जी के समय का है। उनकी सखियां और राधा जी इसमें पानी पिया करती थी, पानी निकाला करती थी। ये देखिए यहाँ पे इनके रस्सियों के निशान भी हैं, और ऊपर का जो ये हिस्सा है ये बाद में अभी बनाया गया है ताकि कोई उसमें गिरे ना। बाकी जो एक कुआं था ये बहुत प्राचीन है, ये पहले से ही है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गार्डन को सजा दिया गया है इस टाइम पे। और अगर आप यहाँ आते हैं रावल में तो इस गार्डन में ज़रूर आएँ। ये राधा रानी जी के समय का बगीचा है। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस जानकारी के बारे में अगर आप पहले से जानते थे तो हमें कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आप भी कभी मथुरा या वृंदावन घूमने आते हैं तो इस जगह ज़रूर आएँ। ये जगह बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत है, आपको यहाँ पे आके बहुत ही मज़ा आएगा, और आपको यहाँ पे राधा रानी जी के प्राचीन मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मथुरा वृंदावन में घूमने आना चाहते हैं तो हमने उसके ऊपर कई वीडियो अपने बनाए हुए हैं, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारे और भी वीडियो मिलते रहें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।